जैसा कि मैंने बताया था आपको कि एटम के दो पार्ट्स होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट में जो है वो इलेक्ट्रॉन होता है जो कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग रिवॉल्व करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मास नंबर के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ही एटॉमिक नंबर होता है, उसी तरीके से जो मास नंबर होता है ना, वो एक्चुअली जितने भी न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स होते हैं उनको कंबाइनली हम मास नंबर कहते हैं। या हम इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे उनको कंबाइनली हम मास नंबर कहेंगे। ठीक है, लेट सपोज अब मिसाल लेते हैं हम कार्बन का। कार्बन का जो मास नंबर है वो है 12। इसका मतलब ये है कि कार्बन में जो है वो प्रोटॉन्स 6 हैं और न्यूट्रॉन्स भी 6 हैं। ठीक है, अगर हम सोडियम का मिसाल लें तो सोडियम का मास नंबर जो है वो 23 है। इसका मतलब ये है कि सोडियम में प्रोटॉन्स जो हैं वो 11 हैं और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो 12 हैं। अच्छा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सेपरेटली कैसे पता चला? प्रोटॉन जैसे आपको पता है वो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर को आप माइनस कर दें तो आपको नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। यानी अगर आपको नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स मालूम करने हैं तो मास नंबर में से आप एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो आपको नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स पता चल जाएगा।